नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। चंपावत में लगातार बारिश, पहाड़ों में गिर रहा मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग अवरुद्ध, मलबा हटाने का काम लगातार जारी। काठगोदाम गोला नदी के तेज बहाव में बहा किशोर, एसडीआरएफ ने शव किया बरामद। नदी में नहाते समय बहा था किशोर। हरिद्वार में लाखों की लागत से बना रपटा बहार। सोलाना नदी पर 90 लाख की लागत से बना था रपटा। सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर होने के कारण बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से मचा हड़कंप। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी शिक्षा नगरी। मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। उपचार के लिए बदमाश को अस्पताल भेजा गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर गिरा पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बंद। वाहनों का लगा लंबा जाम। देहरादून में कई संगठनों की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा चंद ठेकेदारों और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार विनाशकारी परियोजनाओं को घोषित कर रही है सरकार। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला आया सामने। देहरादून में सक्रिय नजर आ रही फेक एजेंसी। एसएसपी अजय सिंह ने दिया बयान। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ज्वेलर से मांगी गई फिरौती। मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। खटीमा में किट वितरण में धांधली। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोप। एसडीएम का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। मंगलौर में शरारती तत्वों का तांडव शुरू। एक समुदाय के लोगों ने विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों पर पथराव करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शरारती तत्वों पर मुकदमा दर्ज करने की कही है बात। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र सभी युवाओं के सपने की पहली सीढ़ी है। आज जिनको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों की पहली सीढ़ी है और आपकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा और जो परिश्रम लगन से आपने अपनी तैयारियां की है, अपने भविष्य को बनाने का काम किया है, उस प्रतिभा का भी सम्मान है जो आज आपको नियुक्ति पत्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपने कार्यस्थल पर जहां भी, जिस संस्थान में भी आपको काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को अपने पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे, पूरे समर्पण के साथ पूरा करेंगे और अपना उत्कृष्ट देने का काम, अपना सर्वोत्तम देने का काम आप ईमानदारी से करेंगे। देहरादून राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य के कई समसामयिक विषयों और मानसून की चुनौतियों के संबंध में चर्चा भी की गई है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से केदारनाथ मंदिर को लेकर कुप्रचार कर रही है, इससे उसको स्थान जनता की नजरों में गिरेगा। उत्तराखंड में जिस तरह से केदारनाथ की यात्रा की जाती है, उसे प्रभावित करने का कुचक कांग्रेस जो है वो कर रही है। पहली बात तो मुझे वो आश्चर्यचकित लगता है कि कांग्रेस को ईश्वर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। अयोध्या की विधानसभा भाजपा के पास है और केदारनाथ भी 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
ये मैं विधिवत रूप से कह सकता हूं। इस प्रकार का कुप्रचार कांग्रेस कर रही है, इससे देवभूमि पर स्थान गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि जब राम मंदिर का विषय बनता है, कांग्रेस उस स्थान पर प्रश्न खड़ा करती है। जब जोशीमठ के अंदर आपदा के सर्वाधिक धनराशि दी जाती है, तो तब कांग्रेस के लोग उस समय जोशीमठ पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और आज केदारनाथ से धाम के अंदर जिस प्रकार की प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का कुचक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के नाम को लेकर उत्तराखंड में उठे विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वे सरकार के इस काम की घोर निंदा करते हैं। इसलिए वे 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा कर निकालेंगे और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर यात्रा की समाप्ति करेंगे। से भी निवेदन मैं कर रहा हूं और हम इसको हर की पैड़ी में स्नान के साथ 24 तारीख को शुरू करेंगे और ये पदयात्रा केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ समाप्त होगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबकी खुशहाली हो, सद्बुद्धि आए और जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दंडित भगवान शिव करें। तो वहीं दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन पर केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जाना है। यही मंदिर के नाम को लेकर उत्तराखंड के साधु संत समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल से खास बातचीत की है। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उसके शिलान्यास में शामिल हुए। वहीं इस बात को लेकर के उत्तराखंड के नागरिकों के बीच तो नाराजगी है ही, साथ में साथ कांग्रेस भी नाराजगी जाहिर कर रही है। वहीं मेरे साथ बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं गणेश गोदयाल जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहली बात की वहां जो गणेश गोदयाल जी आप जो विरोध कर रहे हैं लगातार कि केदारनाथ का मंदिर का निर्माण दिल्ली में जो हो रहा है, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, हमारा मंदिर बनने का विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट दिल्ली में बनाया गया, वहां मुख्यमंत्री जी शिलान्यास के लिए गए, उन्होंने शिलान्यास किया, केदारनाथ धाम की प्रतिकृति वहां बन रही है, उसका वहां केदार शिला ले जाई गई। हम इन प्रतीकात्मक जो ये जताया जा रहा है, ये प्रचारित किया जा रहा है कि केदारनाथ जो लोग नहीं जा पाएंगे वो यही दर्शन कर सकते हैं। हम इस बात को मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी जाने अनजाने भूल हो गई है, इसको ठीक करें। ये उचित नहीं, ये न तो शास्त्र सम्मत है, न तो ये हमारे हितों का संवर्धन करता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, ये हमारी मान्यताओं पर कुठाराघात है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, इसमें विरोध की बात नहीं है, ये निवेदन की बात है कि मुख्यमंत्री जी इसको ठीक करें। सर, लगातार भाजपा कह रही है कि मंदिर का निर्माण वो इसलिए करवा रही है ताकि लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, वो वहां पर भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जब हमारे सनातन में, हमारे धर्म में ये स्थापित मान्यता है कि केदारनाथ जाकर वहां के दर्शन करने से पुण्य अर्जित होता है, तो सरकार ये क्यों करने पे तुली हुई है कि दिल्ली में ही दर्शन पूरे कर ले? ऐसा क्यों प्रचारित किया जा रहा है? ये हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है, ये हमारे अतीत से लेकर अब तक की स्थापित मान्यताओं के साथ खिलवाड़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इस बात को बता पाएंगे कि जिन लोगों ने, जो धर्म के हमारे प्रतीक हैं, शंकराचार्य जी ने उस काल में, आज से 1200-1300 साल पहले कैसे गए होंगे वहां तक, केदारनाथ तक, और उस मंदिर की स्थापना की? वो भी चाहते तो दिल्ली में कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? केदारनाथ का कुछ महात्म्य है तब तो किया, इस बात को क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी समझ रहे? तो ये बातें सब समझ में आनी चाहिए उनको, और जो हो गया, गलती हो गई, भूल हो गई, उसको ठीक करना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न, भाजपा लगातार कह रही है कि जब आप अध्यक्ष थे बीकेटीसी के, तब भी मुंबई में भी उसी तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया गया, अब दिल्ली में किया जा रहा है, तो किस बात की नाराज? कोई अपना मंदिर बनाए थे, हमने तो उसमें कोई सहयोग नहीं किया, हम तो वहां नहीं गए। हम तो उत्तराखंड के हितों का संवर्धन करने वाले लोग हैं, तो जो उत्तराखंड के हितों का संवर्धन करने वाले लोग हैं वो वहां शामिल नहीं होंगे। कोई दुनिया में बहुत कुछ कर रहा होगा, हम नहीं गए वहां, हमें उत्तराखंड के हितों से मत कर रहे। आज मुख्यमंत्री जी केदार शिला ले जाकर वहां उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि जो नहीं जा पाए वहां यही दर्शन कर सकता है, वो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है।
हम इस बात को मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो ठीक करें। सर, आप लोग पैदल मार्च भी करने वाले हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से लेकर के केदारनाथ धाम तक। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी ये ऐलान किया है और हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। तो हमारे साथी बीकेटीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इनके भी समय किया गया था, लेकिन इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ जो धाम है यह उत्तराखंड में ही है, इसलिए उत्तराखंड में जो जब लोग वहां पर जाते हैं तो अपनी आस्था के साथ जाते हैं, ना कि दिल्ली में किसी आस्था के साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ में ये शाहजानंद, जनता टीवी, देहरादून। मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में तड़के सुबह के समय हुई बारिश के चलते एक बार फिर से काठगोदाम क्षेत्र में बहने वाले देवखाड़ी नाला उफान पर आ गया है, जिसकी चपेट में 2 कारें भी आ गई थी। दोनों कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन नाले के पास प्रशासन की ओर से हाल ही में लगाए गए रेलिंग में कार फंस गई थी। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सड़क पर समंदर, आफत का बवंडर, कुदरत की मार, जल प्रलय से हाहाकार, मुसीबत आसमानी, शहर शहर पानी। हल्द्वानी के देवखड़ी नाली पर प्रशासन की ओर से 3 दिन पहले लगाई गई रेलिंग 2 कार चालकों के लिए वरदान साबित हुई। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई, जिसके चलते देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। सुबह जब देवखड़ी नाला उफान पर था तो इस दौरान 2 कार सवारों ने इस नाले को पार करने का प्रयास किया और कार नाले में बहने लगी। गनीमत ये रही कि कार रेलिंग पर फंस गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं देवखड़ी नाले के उफान पर आने से जीएसटी ऑफिस और आसपास के घरों में मलबा घुस गया है। जनता टीवी पर संजय प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी वासियों के लिए मुसीबत का सबब बने देवखड़ी नाले की तस्वीरें आज भी लोगों को भयभीत कर रही हैं। हम उसी देवखड़ी नाले पे खड़े हैं जहां 11 जुलाई की रात एक युवक बाइक समेत यहां से बह गया था और कल देर रात एक कार यहां अनियंत्रित होकर इस रेलिंग की वजह से बहने से बची है। जो युवक के नहर में गिरने के बाद ये रेलिंग लगाई गई है, तो इसका फायदा यहां की जनता को कल रात देखने को मिला। कल जो बारिश हुई है पहाड़ों में, भारी बारिश के चलते इस देवखड़ी नाले में भयंकर पानी जो आया हुआ था, उसकी वजह से यहां कल देर शाम एक कार जो है वो यहां से रोड क्रॉस करते हुए बहने की कगार पर पहुंच गई थी, जो इस रेलिंग के चलते रुक गई। साथ ही ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी देवखड़ी नाले की हैं और लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं इस नाले की सफाई में जुटी हुई हैं और सड़क पे जो गाद जमा हुई है, जो भारी बारिश के चलते जो गाद यहां जमा हुई थी, वो उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और तमाम तस्वीरों में मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो भवन आप देख रहे हैं ये CGST का भवन है, केंद्रीय GST का भवन है और इसके गेट में कल देर रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये जो गाद और पत्थर जो बह के आए हैं उसने इस गेट को पूरी तरह से सील कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरी मिट्टी जमा है और पत्थर, सीमेंट समेत तमाम जो चीजें हैं, गंदगी जो है, कूड़ा है, उसने इस गेट को पूरा सील कर दिया है। और यही तस्वीरें लगभग आसपास के जो घर हैं या जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी ये गाद जमा है या पानी का फ्लो जो जहां तक पहुंचा है वहां तक ये गंदगी और धूल मिट्टी ये जमा हुई है। तस्वीरें कुछ और तस्वीरें हैं सड़कों की। सड़क के इस पार की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये घर है जहां पानी के देवखड़ी नाले के बराबर का ये घर है, जहां देर रात पानी आने की वजह से पूरा पानी का फ्लो जो था वो देवखड़ी नाले की तरफ था और ये पास में ही उसका घर है। तो ये गेट से अंदर की तस्वीरें ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जहां मैं अभी चल रहा हूं ये पूरी गाद है, पूरी पानी के साथ आई हुई मिट्टी है और जो कूड़ा है वो ये जमा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरी गाद है, इसकी डेप्थ लगभग 2 से 2.5 फीट यहाँ ये मिट्टी जमा है। 2 से 2.5 फीट की गहराई हाइट है इस मिट्टी की। तो आप समझ सकते हैं पानी का जो बहाव रहा होगा वो कितना तीव्र होगा और अपने साथ साथ कितना क्या क्या मिट्टी, कूड़ा करकट, पत्थर ये सब कितनी भारी मात्रा में बहा के अपने साथ लाया होगा। और इसके साथ ही जो थोड़ा लापरवाही यहाँ बरसात के चलते लोग कर रहे हैं तो उसी का नतीजा है कि तमाम जो गाड़ियां यहाँ बह जा रही हैं या फिर
11 तारीख की देर शाम जो युवक यहाँ बहा, वो भी एक छोटी सी लापरवाही के चलते ही अपनी जान गंवा बैठा। तो लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि इस तरीके की लापरवाही ना करें। जहां भी सड़कों पे पानी बहता है उसको ध्यान से क्रॉस करें, या फिर अति आवश्यक ना हो तो उस नाले को या उस पानी को पार करने की कोशिश ना की जाए। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। देवखड़ी नाले के उफान पर आने से आसपास के लोगों में भय का माहौल है। लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर है। सुबह जिन कार सवारों ने नाले को पार करने का प्रयास किया, उनको स्थानीय लोगों ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। विमला देवी उसी घटना की चश्मदीद है। बहुत दिक्कत होती, बरसात में पानी आ जाती, बच्चे हैं छोटे छोटे, बाई चांस हम सोए हैं कभी अंदर ही घुस जाए तो आफत है पानी की। और कितने लोग तो इसमें बह भी गए हैं। देखो सुबह हुआ क्या था, आया 2:30-3 बजे बारिश हुई है ये, और उसके बाद ही पानी का बहाव ज्यादा ही था यहाँ। और उसका गाड़ी आई है तो 2 गाड़ियां फंसी गई थी, मगर कोई नहीं आया यहाँ पर देखने। कोई नहीं आता कि ये नाला सही कर दें। डाट बंद है आगे से भी पीछे से भी, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये इस वजह से हमारे आगे पीछे से तो पानी आ गया था अंदर हमारे। नुकसान तो नहीं हुआ, अब इससे पहले तो नुकसान हो ही रखा है। सारा घर का सामान बर्बादी हो गया था हमारा। और अब जरा फिलहाल जब से ये मकान बना तब से हमारा थोड़ी जरा राहत है कि जरा अंदर पानी नहीं जाता हमारे। हाँ, सुबह देखा हमने, एक गाड़ी तो अटक गई उधर से, और एक गाड़ी हमारे गेट के पास ही अटकी। निकलने का वही नहीं था, वो तो गाड़ी में बैठे रहे। निकलने का वही नहीं था, जब पानी कम हुआ तब वो निकल के गए गाड़ी में से। हाँ, गाड़ी में बैठे रहे। जब पानी कम हुआ है 5:30 बजे, तो उसके बाद निकले हैं वो गाड़ी से, तब वो निकल के गए यहाँ से। आवाज लगाते हैं, रुकता कोई नहीं है। वो चला आ रहा था, पुलिस वालों ने भी बहुत रोका, यहाँ पब्लिक ने भी बहुत रोका, मगर वो नहीं माने। दोनों अंदर ही आते गए, और अंदर आए तो दोनों फंस गए। इस मामले पर निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कहा कि इस नाले का ट्रीटमेंट पहाड़ों की तरफ से करना होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार कर रहा है। पक्के इंतजाम के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। और वर्तमान में मेरे जिलाधिकारी नैनीताल से वार्ता हुई थी, और उसी वार्ता के क्रम में उन्होंने सिंचाई विभाग को और यूयूएसडी को डायरेक्ट किया है कि इस नाले का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना के तत्काल उनको प्रस्तुत करें। इस नाले को पहाड़ से हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहाड़ में इसके लिए चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे। पहले चेक डैम्स वगैरह बनते थे तो उससे पानी स्टेप्स में आता था और पत्थर इत्यादि भी उस पर रुक जाते थे। वो व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती कि क्योंकि इसका उद्गम पहाड़ से है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम सब लोग लगे हैं, कई लोगों के घरों में पानी घुसा है, गाद घुसी है, और इस बार तो 1 माह में 2 बार हो चुका है, और भी कहूँ तो 15 दिन में हो चुका है। बड़ी दुखद घटना हुई कि एक आदमी यहाँ पर बहा था, फिर एक अभी इसमें बैरिकेडिंग लगी तो उससे थोड़ा कल बचाव हो गया, क्योंकि एक गाड़ी बहते बहते बची थी। और लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि जब देखें कि पानी बह रहा हो रोड में, तो उनको भी थोड़ा सा सतर्कता बरतनी आवश्यक है। हाल ही में 10 जुलाई को रात भारी बारिश के चलते देवखड़ी नाला उफान पर था। उसी दौरान बुलेट सवार एक युवक सड़क पार कर रहा था, जिसमें वो अपने बुलेट समेत बह गया था, जिसकी बॉडी प्रशासन को 4 दिन बाद मिली। ऐसे में लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी बरसात होती है, उस दौरान नदी नाले और रपटे उफान पर रहते हैं। ऐसे में आना जाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट। तो वहीं लक्सर में मौसम ने करवट बदली। लक्सर में काले घने बादलों के साथ हो रही तेज बारिश देखने को मिली। वहीं बारिश से मौसम सुहावना हुआ। वहीं तेज बारिश में छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए भी नजर आए। गांव की गलियां भारी बारिश से बड़े नालों में तब्दील ही हो गई। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।